मसीह यस्सु के ज़िंदा और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में खुदावंद का ज़िंदा और अजीम कलाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरे अजीज़ों, कुछ दिन पहले मैंने टीवी पर एक प्रोग्राम देखा जिसमें एक शख्स बड़ी दिलेरी से एक गैर अक़वाम के सामने इस बात का इकरार कर रहा है जो हमारी मसीहत में उस कॉन्सेप्ट का कोई वजूद कोई है ही नहीं। वो ये कह रहा था कि जिस रुख की तरफ आप मुंह करके दुआ करते हैं या इबादत करते हैं, हम मसीह लोग भी उसी तरफ अपना रुख करके दुआ करते हैं। मेरे अजीज़ों, उस शख्स पर मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो इसलिए कि चर्चिज़ में बारहा पैगामात सुनने के बावजूद भी उसने इतनी गलत बात पूरी मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने उसने ये की। सबसे पहले तो उसने पहले हुक्म की नाफरमानी की। उसने पहले हुक्म को ही तोड़ दिया, जिसमें खरूज 20 बाब में उसकी 3 से 4 आयत में हम देखते हैं कि तू मेरे हजूर गैर मामूदों को ना मानना, ना उनकी प्रस्तिश करना, ना उनकी इबादत करना। मेरे अजीज़ों, जब हम एक चीज़ को, एक शख्स को, एक मामूद को, किसी और के मज़ाक को मानते ही नहीं है तो हमने उनकी तरफ रुख करके क्यों दुआ करनी, क्यों इबादत करनी। मेरे अजीज़ों, इसी तरह हम दानियल की किताब में देखते हैं, अहद अतीक में, दानियल उसका 6 बाब उसकी 10वीं आयत में। आइए मेरे साथ ज़रा इस 10वीं आयत को देखिए। और जब दानियल को ने मालूम किया कि उसने उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए, अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खोला और दिन में 3 मरतबा हस्ब मामूल घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ और इसकी शुक्रगुजारी करता रहा। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, इसमें हम देखते हैं यहूदियों में ये रवाज था, उनको ये तालीम दी जाती थी कि आपने हैकल की तरफ रुख कर खुदा से दुआ मांगनी है, खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। दानियल की ज़िंदगी पर हम जब गौर करते हैं तो मेरे अजीज़ों, आपने देखा कि उसने दारा बादशाह के हुक्म को नहीं माना, उसने किसी माबूद को या उसकी मूर्ति को सजदा नहीं किया। वो अपने ज़िंदा खुदा के आगे झुका और हैकल की तरफ रुख कर दुआ करता रहा। तो उसकी ज़िंदगी में आपने मौजज़े को देखा है। जब उसको शेरों की मांग में डाला गया तो खुदावंद ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। इसी तरह हम ज़बूर में देखें, ज़बूर 138 उसकी 2री आयत में वहाँ लिखा है, मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूँगा। अहद अतीक में मुकद्दस हैकल की तरफ रुख कर यहूदी जो है दुआ करते थे, उसकी शुक्रगुजारी करते थे, उसे सजदा करते थे। लेकिन मेरे अजीज़ों, हम अगर देखें अहद जदीद में खुदावंद यस्सु मसीह हमें क्या तालीम देता है, दुआ के बारे में हमें क्या समझाता है। मत्ती उसका 6 बाब उसकी 5 था 6ठी आयत में हम जब देखते हैं तो उसमें साफ लिखा है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, उसका दरवाज़ा बंद कर और पोशीदगी में दुआ कर। तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है उसका अजर देगा। तो मेरे अजीज़ों, मेरे जिंदा और जलाली खुदावंद ने कोई रुख, कोई जगह मुकर्रर नहीं की। हाँ, चर्चेस को, हैकल को हम मुकद्दस समझते हैं, वो है भी हमारे लिए, क्योंकि जहाँ 2 या 3 जितने भी खुदावंद के नाम से जमा होते हैं, मेरा और आपका जिंदा खुदा वहाँ हाजिर होता है। वो हमारी दुआओं का जवाब देता है, हमारे दिलों को जानता है और हमें जो भी ज़रूरत होती है, जो उससे हम मांगते हैं, वो हमें देता है। लेकिन दुआ में भी दुआ क्या है? दुआ 2 लोगों के बीच में गुफ्तगू। मेरे अजीज़ों, जब हम पर्सनल अपनी को दुआ करते हैं, खुदा से कुछ हम मांगते हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम पोशीदगी में अपने ज़िंदा और जलाली खुदावंद से दुआ करें।
और यही नहीं कि हम अपनी लिस्ट उसके सामने रखें और बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं। हम में ज़्यादातर यही खामियाँ होती हैं जो जिनका हमें जवाब नहीं मिलता और हमारी दुआओं का सुना ना जाना। हम अपनी तो खुदावंद यीशु मसीह को बता देते हैं, लेकिन उसके जवाब का हम वेट नहीं करते। हम फ़ौरन दुआ ख़त्म करके आमीन ख़त्म। लेकिन मेरे अजीज़ों में चाहिए जब हम खुदावंद अपने खुदा से दुआ मांगे, कुछ देर कुछ वक्त हम खुदावंद को भी दें, खामोशी में उसकी हज़ूरी में बैठे रहें, खुदावंद से उनका जवाब खुदावंद से उनका जवाब तलब करें। तो मेरा और आपका ज़िंदा खुदा जो आसमान पर पोशीदगी में मुझे और आपको देखता है, उसका जवाब ज़रूर देगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, दुआ करने का कोई रुख नहीं है। मेरा और आपका ज़िंदा खुदावंद हर जगह मौजूद है। आप चलते फिरते उठते बैठते लेटते सोते जागते जब जी चाहे दुआ कर सकते हैं, खुदावंद का नाम ले सकते हैं। अब मेरी एक आदत है कि मैं जब भी सफ़र के दौरान भी बाइक चला रहा हूँ या अपनी कार ड्राइव कर रहा हूँ, मैं खुदावंद से दुआ करता रहता और गीत ज़बूर गाता हूँ। तो अगर मैं कोई रुख महसूस करूँ तो मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो इस तरह नहीं कर सकता। मैं तो इधर भी टर्न लेना, राइट पर भी और लेफ़्ट पर भी, सीधा भी जाना है, बैक भी आना है, तो मैं तो दुआ करता हूँ। मेरे अजीज़ों, हमारे लिए कोई हद नहीं है। मेरा और आपका ज़िंदा खुदावंद हर जगह मौजूद है। हम जब चाहें अपने खुदावंद के आगे दुआ कर सकते हैं, उसे सजदा कर सकते हैं, उसकी हज़ूरी में हाजिर हो सकते हैं और हमारा खुदावंद हमें ज़रूर उसका जवाब देता है। ऐसे लोगों से जो आपके इर्द गिर्द है, वो शख्स जिस आप लोगों ने भी अगर उसका इंटरव्यू सुना है तो आप उसको ये तंबीह कर सकते हैं। इस तरह हम यही वो वक्त होता है जब हम गैर कौमों को अपना पॉइंट बता सकते हैं, मसीह यस्सु की बशारत दे सकते हैं, आसमान की खुशखबरी दे सकते हैं। लेकिन हमें जब मौका मिलता है हम वहाँ उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं। हम अपना पॉइंट नहीं आगे रखते, हम उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं। तो हमें इन बातों से गुरेज करना चाहिए। अगर हमें इसकी नॉलेज इतनी नहीं है तो हमें बजाय जवाब देने के वहाँ खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। गलत आंसर बिल्कुल नहीं दे। चाहे वो मीडिया, लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए बहुत सी बातें कहते हैं, और भी बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, ऐसे प्रोग्राम जो मैंने देखा है जिसके अंदरूनी तौर पर मुझे बहुत दुख है। मैं वो वक्त आने पर आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ सब बातें कलाम के ज़रिए से शेयर करूँगा। खुदावन आप सबको बरकत दे। आप सबको खुदावन यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि खुदावन आपको कलाम की गहरी बातों से, उसके भेदों से और उसकी बरकतों से मामूर करे। खुदावन आप सबको बरकत दे। आमीन।